हेलो दोस्तों, आज मैं और हमारे साथ अमित बोस सर आज एक नए टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। टॉपिक है सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। मतलब क्या सिद्धांत है कि इंसान खुश रह सकता है और खुशी रहने से इंसान को क्या मिलती है। तो ऐसे कुछ सीक्रेट हम इस चर्चा में जानेंगे, तो जुड़े रहिए। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत कुछ समझने मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस विषय पर चर्चा। तो इस समय जहाँ पे कोविड के कारण बहुत दुखों का पहाड़ सब पे टूटा हुआ है, तो उस समय हैप्पीनेस आज सबको चाहिए, क्योंकि मेंटल स्टेटस आपका तभी अच्छा होता है जब आप हैप्पी होते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हैप्पीनेस पे हम चर्चा करेंगे और उन कारणों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि जिस कारण से आप अक्सर सैड हो जाते हैं और आप वापस हैप्पी कैसे खुद को कर सकते हो, उन पे चर्चा करेंगे। तो बहुत बढ़िया वीडियो है, अंत तक जरूर देखिएगा। तो मैं पहले शुरुआत थोड़ा सा करना चाहता हूँ कि आप दुखी क्यों हो रहे हैं इस समय। तो ऐसे 5 रीज़न जो रिसर्च से पता चले हैं जिसके कारण इंसान ज़्यादातर दुखी रहता है और वो अपने 100% नहीं दे पाता। तो ये 5 रीज़न आपका है। पहला, डिमांड, कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ डिमांड रहता है कि मैं भविष्य में ये करना चाहता हूँ, मैं भविष्य में वो करना चाहता हूँ। और ऐसा देखा गया है कि जब तक वो डिमांड आपकी पूरी नहीं हो रही है, या आपको कोई बहुत बड़ी कार खरीदनी, बहुत बड़ा घर खरीदना है, तो वो डिमांड जब तक पूरी नहीं होती तो इंसान अक्सर दुखी दिखा गया है। जबकि आपको उस समय थोड़ा सा वेट करना चाहिए सही वक्त का, जब आएगा तो सब हो ही जाएगा। तो पहला बात है डिमांड, की आपके मन में वो डिमांड चलता रहता है, आप दुखी रहते हैं। दूसरा, आप जबरदस्ती किसी से कॉम्पिटिशन करते रहते हैं कि उसके पास है मेरे पास नहीं है, उसके पास बड़ी कार है मेरे पास नहीं है, तो आप दुखी हो गए। उसके पास बड़ा घर है मेरे पास नहीं है, उसका अच्छा व्यवसाय चल रहा है मेरा नहीं चल रहा, उसकी जॉब बहुत अच्छी है मेरी नहीं चल रही। तो कंपटीशन, जबरदस्ती कंपटीशन से आप क्या होते हैं, दुखी हो जाते हैं। सर ये देखा गया है कि आदमी ये सोचता है कि मैं उस समय खुश होऊंगा जिस समय मैं ये पालूंगा। हाँ, जबकि आपको उस समय तक के लिए आप जो दुखी हो जाते हैं, तो आप कितना पीछे हो जाते हैं लोगों से, ये आप भी नहीं जज कर पाते। तीसरा, मैंने उन लोगों को भी देखा हुआ है जो लोग हमेशा माइंडली रेस्टलेस कंडीशन में रहते हैं, यानी दिमाग हमेशा उनका अस्थिर ही बना रहता है। वो जबरदस्ती दुख को पाल लेते हैं। छोटा मोटा कोई भी अगर पूछ नीच आपके परिवार में हो गया, आपके समाज में हो गया, आपके देश के प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम आ गई, वो हमेशा दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे लोग दुख के बहाने ढूंढते रहते हैं, तो कभी सुख होते नहीं है। चौथा, मैंने आपको देखा कि आपके घर के अगर वातावरण कई बार ठीक नहीं होता तो आप उन कारणों से दुखी रहते हैं कि आपके घर में वो चीज़ आपको नहीं मिल रही जो आपको मिलना चाहिए। तो ये भी मैंने रूट कॉज देखा कि घर में लड़ाई झगड़ों के कारण लोग दुखी रहते हैं। और पांचवा, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, ये किसी भी बच्चे को सुखी होना सिखाता ही नहीं है। एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमारा, ये कभी भी बच्चों को प्रायोरिटी से नहीं सिखाता कि आप हर कंडीशन में सुखी रहे, क्योंकि जो सुखी बंदे होते हैं वो 100% अपना ज़्यादा बेटर दे सकते हैं। ये बात बहुत सही कही आपने। एजुकेशन सिस्टम हमें ना सोचना सिखाता है ना खुश रहना सिखाता है। अगर ये दोनों चीज को सिखा दे तो बंदा तो वैसे ही कामयाब है। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम का फेलियर ये है कि बस किताबी ज्ञान बस हमें मिलती जा रही है, व्यवहारिक एक भी ज्ञान नहीं है। और बंदा क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है तो वो इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में सर्वाइव भी नहीं कर पाता। बल्कि एजुकेशन में प्रतिस्पर्धा करना सिखाता है, जो कि गलत है, बहुत गलत है। आप कंपटीशन किससे कर रहे हैं? आप जिससे कंपटीशन कर रहे हैं और जिससे मार्क्स के लिए आप कंपटीशन कर रहे हैं, वो कुछ दिनों में तो आप भूल भी जाएंगे, क्योंकि वो बंदा रियल लाइफ में हो सकता है आपसे बहुत आगे निकल जाए, क्योंकि रियल कंपटीशन आपका आपसे होता है, ना कि किसी और से। अच्छा, देखा जाए तो स्कूलों में भी अब खुश रहना सोचना चालू कर देना चाहिए, सिखाना। कई जगह है ऐसा। स्कूल और कॉलेज, इन दोनों जगह बेसिक्स पे काम करना अब बहुत ज़रूरी हो चुका है। बंदे को पहले तो ये सिखाना चाहिए बच्चे को कि भाई आप खुश कैसे रहो, और आप खुश अगर रहते हो तो 100% आप अपना दे सकते हो किसी भी वर्क में। तो ये मेरे ख्याल से हर स्कूल कॉलेज में आप बच्चों को सिखाना चाहिए कि हाउ टू बिकम हैप्पी इन स्ट्रेस कंडीशन ऑल्सो, जिससे आप एक प्रोडक्टिव जो है एम्प्लॉय के रूप में निकले और देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर सके। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुशी को अगर देखा जाए जिंदगी में, तो आप किस नंबर पे रखना चाहते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो यही है कि खुशी को मैं तो नंबर 1 में रखूंगा, क्योंकि अगर आप कुछ बेटर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको माइंड में खुश होना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप भी जैसे देखते भी है, जो बंदा बहुत खुश है लाइफ में, या जो बंदा अपने दुखों में भी खुद को खुश रख लेता है, वो अक्सर आप देखते हैं कि रिजल्ट्स ओरिएंटेड वर्क करता है। और ऐसे बंदे को ऑफिसों में और बिजनेस में बहुत पसंद किया जाता है, जो बंदा हर कंडीशन में
खुशी खुशी क्या करता है, अपने वर्क को परफॉर्म करता है। और जो दुखी रहते हैं उनसे काम भी नहीं हो पाते। अगर जो खुश रहते हैं उनके साथ लोग रहना पसंद भी करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम भी हमेशा ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जिसके चेहरे में स्माइल हमें दिखे। अगर हमें किसी के चेहरे में बहुत दुख दिखता है तो हम थोड़ा उससे खुद ही दूर भागने लगते हैं। तो इंसान खुश रहने वाले बंदे को ही अपना दोस्त, अपना मित्र और अपना कलीग बनाना पसंद करता है। सर कभी कभी ये भी देखा जाता है, कुछ ज़्यादा अधिक परसेंट में देखा जाता है, जो करोड़पति रहते हैं, अरबपति रहते हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं। मतलब उनके जीवन में इतना पैसा होने के बाद भी खुशी नहीं है, तो वो अपनी जिंदगी छोड़ के चले जाते हैं, खुश नहीं रहते हैं, घर में क्लेश रहता है। तो दौलत भी काम नहीं आती खुशी के कारण, अगर खुश नहीं है इंसान तो। अमीर इंसानों की इस फैक्टर ने ये तो बता दिया कि जो गरीब और मध्यवर्गीय इंसान जो पैसों के पीछे भागता है कि पैसे ही सब कुछ है, तो सब कुछ अगर पैसा होता तो सबसे ज्यादा सुसाइडल केस आप सही कह रहे हैं बड़े महानगरों में ही है, और जिनके पास अपराध हाँ, पैसा और है, जिनके पास ज्यादा पैसा है, ये लोग ज्यादा पैसे को ही खुशी मानते हैं। अरबों वाले लोग परेशान हैं, अरबों लोग जिनके पास है। क्योंकि खुशी एक्चुअली एक ऐसा स्टेट है जो सिर्फ पैसों से नहीं, आपके घर के कंडीशंस, आपके सामाजिक कंडीशन से भी आपको मिलती है। तो आपको जो है सिर्फ पैसों से ही खुशी को नहीं जोड़ना है, आपके आसपास के जो वर्किंग कल्चर चल रहा है, जो कल्चर्स में आप रहते हैं, एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, वो खुशनुमा है कि नहीं, ये भी आपको देखना है। अच्छा सही बात है, अगर आपके पास धन दौलत है और आपके पास खुशी नहीं है तो वो धन दौलत कोई बेकार की चीज़ है, कोई मायने का नहीं है। क्योंकि आप इतने स्ट्रेस आप हो जाओगे कि कुछ दिनों बाद आप कोई गलत कदम उठा लेंगे। जैसे हमने सुशांत सिंह के केस में भी हमने देखा, इतने कामयाब एक्टर्स थे, इतने टैलेंट था उनका और उनका फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन वो खुश नहीं थे, तो सडनली उन्होंने जो किया पूरी दुनिया ने देखा। जिंदगी में कौन खुश है सर? जिंदगी में मेरे ख्याल से तो वही खुशी है जिसने अपने जो इच्छाओं को थोड़ा कम कर दिया है और वर्तमान के साथ जीना सीख लिया, जिनने ये जान लिया कि परिस्थितियां तो आती रहेंगी, हमें अपना नेचर नहीं बदलना, हमें खुश रहना है। हाँ। अगर खुश रहेंगे तो आगे चलते रहेंगे। हाँ, और जिनको ये समझ में आ गया कि हम अपना 100% तभी दे सकते हैं जब हमारा दिमाग जो है वो खुश की अवस्था में हो, हम चाहे कितने भी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन से घिरे हो, पर हमारा माइंडसेट कूल हो, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। सर आगे आपके रिसर्च पर बात करते हैं, आप क्या बताना चाहते हैं? हाँ, मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट एक रिसर्च मैंने देखा और ये मैंने पाया कि हमारी जो ज़िंदगी है वो 3 चीज़ों के आसपास जो है वो घूमती है, इवेंट, रिस्पॉन्स और रिजल्ट। तो ये 3 के ऊपर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। जो इवेंट है ये वो परिस्थितियाँ हैं जो हमारे हाथों में नहीं होती, पर ये अचानक हमारे सामने आती है और हम इनसे बच पाएंगे कि नहीं ये भी हम नहीं जानते। जैसे अभी कोविड की सिचुएशन भी एक इवेंट है। रिस्पॉन्स वो है जो हम इन इवेंट को देख के करते हैं और ये केवल हमारे हाथ में है। रिस्पॉन्स का मतलब वो एक्शन जो हम इवेंट को देख के करते हैं। अब हम उस प्रॉब्लम से लड़ेंगे, हम प्रॉब्लम को देख के भाग जाएंगे या प्रॉब्लम के साथ सेटलमेंट करेंगे, ये हमारा रिस्पॉन्स होगा और यही रिस्पॉन्स डिसाइड करता है आपके रिजल्ट को कि आप जीतेंगे या हारेंगे। और रिजल्ट का मतलब परिणाम है। तो अगर हम इवेंट के बेस पर रिस्पांस अगर हम लोग गलत देंगे तो हमारी ज़िंदगी में भी रिजल्ट्स गलत आएंगे, और अगर रिस्पांस हम इवेंट के बेस पर सही देंगे तो रिजल्ट सही आएंगे। जितने भी आज सक्सेसफुल पर्सन है सभी ने बुरे हालातों को, इवेंट्स को पॉजिटिव रिस्पांस के साथ हैंडल किया, तो आज आप देख रहे हैं वो बहुत मजबूत पोजीशन में है। और जो फेलियर आज लोगों के हुए हैं उसका कारण से ये है, दुख आए, उन्होंने रिस्पांस नेगेटिव दिया, वो संभाल नहीं पाए और आज रिजल्ट के रूप में उनकी पूरी स्थिति बहुत बद से बदतर हालातों में जा चुकी है। सर एक ये भी देखा गया, लोगों को बाद में पछतावा होता है कि हम इतना खुश रह सकते थे, लेकिन रह नहीं पाए जब उनके पास अंतिम क्षण जीवन के बचते हैं। आपने आनंद पिक्चर में भी देखा हाँ। कि जब उसके पास 6 महीने बचते हैं, हाँ। या तो वो इतना बोलता कि मैं 6 महीने ऐसी जिंदगी जीऊंगा तो जिंदगी भर नहीं जिया, बल्कि हाँ। उसको जिंदगी भर ऐसे जीना था जैसे 6 महीने जीना था उसको। अब ये हमारे इंसान की विडंबना रहती कि जब हम कोई चीज़ के अंतिम दौर में पहुंचते हैं तब हम लोग को वास्तविक ज़िंदगी पता चलती है और बहुत बड़ा हम लोग अपनी एज को गंवा देते हैं। और कई लोग तो मौत के मुंह में समझ में आता है कि अरे हम लोग अगर शुरू से खुश रहते तो शायद आज हमारा ज़िंदगी कहीं और रहती, हम पूरी ज़िंदगी टेंशन में जिए, स्ट्रेस में रहे और ज़बरदस्ती का प्रॉब्लम्स पालते चले गए। तो डेफिनेट यही है कि अगर आप समय रहते अगर आप खुश रहना सीख जाएंगे तो ज़िंदगी में अंतिम मुकाम में आके आपको पछतावा नहीं रहेगा कि हम ये नहीं कर पाए, ऐसा हमें करना चाहिए था। सर एक चीज़ ये भी देखी गई है, लोग शुक्रिया अदा नहीं करते, इस कारण लोग खुश नहीं है। लोग ये सोचते हैं उसके पास ये है, उसके पास वो है। आपको ये देखना चाहिए कि मेरे पास क्या क्या है, उसका शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए, तो खुशी बढ़ती रहती है। ये बहुत बड़ी गलती हम इंसानों ने की कि हमने अपने ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करना भूल गए। हमने जो कुछ भी आज हमें मिल रहा है उन सभी का शुक्रिया अदा करने से वो चीज़ और बढ़ती है।
और शुक्रिया अदा आप इसलिए करें क्योंकि आपके पास जो चीज़ है हो सकता है वो कईयों के पास नहीं है। सर वही ना एक उदाहरण है, जब मैं साइकिल चलाया, जब मैं चप्पल मेरे पास नहीं थी तो कई लोग कोई किसी ने देखा कि अगले के पास तो पैर भी नहीं है। हाँ, तो ये समझ में आया कि मेरे पास पैर तो हैं। हाँ, तो यही है कि जो कुछ भी आपको कुदरत से मिला, जो कुछ आपने किस्मत से मिला, आपने मेहनत से जो कुछ लिया, उसमें आपको सुखी रहना है। शुक्रिया अदा जरूर करें क्योंकि ये चीज़ भी कईयों को नहीं मिलती है। आप डेली कई बार न्यूज़ चैनल्स में या यूट्यूब्स में आप देखते हैं कितनी गरीबी की हालात है, कितनी विकलांगता इस दुनिया में फैली हुई है, जिनके पास नहीं है कुछ, पर उन्होंने उसी हालात में खुश रहना भी सीख लिया। सही बात है सर, खुश रहोगे तो आपको सब मिलेगा, लास्ट बात ये है। हाँ। तो सर आज हमने ये चर्चा की कि खुश रहना कितना आगे इंसान को बढ़ाता है, और सबसे बड़ी दौलत मान के चलिए वो खुश रहना ही है। और अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो अगर कोई बंदा इंटरव्यू देने जब जाता है, अगर उसकी चेहरा अगर लटका हुआ रहता है तो एचआर से भी उसको नहीं लेते, क्योंकि वो सबसे पहली बात जो इंटरव्यूज में या प्रैक्टिकल लाइफ में भी क्या रहता है, आपके चेहरे की खुशी। तो अगर चेहरे में खुशी नहीं है तो आपको कोई बंदा, चाहे आपकी डिग्री कितनी अच्छी क्यों ना हो, आपने इंटरव्यू कितना अच्छा ना दिया हो, लेकिन आप पूरे इंटरव्यू में अपने चेहरे में एक बार भी स्माइल अगर नहीं दे पाए तो आपको वहाँ भी सिलेक्शंस के चांस बहुत डाउन हो जाते हैं। तो खुश रहना तो अल्टीमेट आपके ज़िंदगी का सबसे बड़ा पहलू है, चाहे कैसे भी कंडीशन से आप गुजर रहे हो। सर जानकारी से ये भी पता चला कि अपने फेस में 125 एक्सप्रेशन होते हैं, और 125 एक्सप्रेशन में हम जनरली ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं जिससे हम अपने आप को पीछे ले जाते हैं। 125 में अगर अपन मान के चले 100% अगर खुशी वाले एक्सप्रेशन दे तो जिंदगी अपने आप आगे बढ़ जाएगी। और आपके चेहरे में एक चमक भी आती है अगर आप खुश रहते हैं। जो लोग खुश रहते हैं आप देखते हैं उनके चेहरे में एक अजब सी चमक रहती है, भीड़ में भी अलग ही आपको लोग देखते हैं, आपके साथ रहते हैं। और जितने लोग खुश रहते हैं ज़्यादातर आपने देखा होगा उनके फ्रेंड सर्कल्स भी बहुत अच्छे रहते हैं और लोग पसंद करते हैं उनसे बात करना। और आपके साथ बुरे वक्त में भी वही ज़्यादातर लोग रहेंगे जो खुश रहे हैं, तो उनके बुरे वक्त में भी लोग उनके साथ रहते बहुत ज़्यादा है। सर जो कॉमेडियन लोग रहते हैं जनरली कितना उनके अंदर वो रहता है, वो लोगों को हंसाते हैं। तो ये भी देखा गया है कि एक हंसाने वाला माहौल भी पैदा करना भी बहुत बड़ी बात है। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम हंसाना ही है लोगों को, क्योंकि इंसान को जो कुदरत ने जो पावर दी थी हंसने की, वो पावर इंसान धीरे धीरे करके भूलता जा रहा है। तो एक कॉमेडियन को इतना मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, इतना प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि आपको हंसाने के लिए, और इतने लाइंस और पंच लाइंस उनको लिखने पड़ते हैं जिससे आप जो है किसी भी कंडीशन में हो आप एक बार मुस्कुरा जाए। तो जितने भी कॉमेडियन आज भारत में वर्क कर रहे हैं और अपनी दुनिया में वर्क कर रहे हैं, एक बार वो थैंक्स के जरूर काबिल है, क्योंकि उन्होंने इस हंसने की जो इंसान को कुदरती जो पावर है उसको बचाए रखा और कितने लोगों को स्ट्रेस से बचाया होगा। तो सभी कॉमेडियंस को एक बार थैंक्स तो बनता है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन और मेन क्वेश्चन है। लोग खुशी को बेवजह नहीं लेते, मतलब जब कुछ मिलेगा तो ही हम खुश होंगे। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मिलना ना मिलना ये सब कुछ आपके हाथ में तो है नहीं, आप प्रयत्न करें, बाकी आप ईश्वर पे छोड़ दें, जब वो चाहे वो देगा आपका। लेकिन अगर आप इसी बात को पकड़ के बैठे रहे कि जब मिलेगा तभी हम खुश होंगे, तो मैं एक पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ कि जब आपको वो चीज़ मिल भी जाए तो फिर आप अगली चीज़ के पीछे भागोगे, फिर आप दुखी हो जाओगे। तो ये तो आपके जो है मृत्यु तक आपका ये पीछा छोड़ने वाला है नहीं। तो हम आपको ये कह रहे हैं कि आप प्रयास करें, आप इच्छा रखें, पर धैर्य रखें, वो समय पे आपको मिलेगी। अगर ना भी मिले तो आप अपनी खुशी की स्टेट को ना तोड़ें, क्योंकि आपको जो मिला उसमें खुश रहना तो सीखना होगा, और इसी से आपकी तरक्की भी सुनिश्चित होती है। बहुत सही सर, आज हमने सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस पर चर्चा की, जिसमें आपने कई मुद्दे बताए कि खुश रहना क्यों आवश्यक है। ऐसे ही हम नए मुद्दे लेकर आप जनता के बीच आते रहेंगे, और हो सकता है कि जनता इससे कुछ % लेके अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन लाए। फिर मिलते हैं सर नए टॉपिक पर। हाँ, और मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बुरा दौर क्योंकि कोरोना का चल रहा है, इस दौरान आप डिप्रेस ना हो, आप किसी प्रकार की नेगेटिविटी न रखें, खुद को खुश रखने की कोशिश करें, और आप खुद को संभाले रखें, क्योंकि आपके संभलने से आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश संभलता है। तो आप खुश रहे, और खुश सिर्फ आज ही नहीं, जिंदगी में आपको हमेशा खुश रहना चाहिए, कितने भी उतार चढ़ाव जिंदगी में आए, क्योंकि खुश रहने वाला व्यक्ति ही अंतिम विजेता होता है। सर एक चीज़ और देखी गई, खुशी एक जन की खुशी पर 10 लोगों की खुशी निर्भर रहती है। अगर आप किसी कोई टीचर हैं, आप टीचर हैं या प्रोफेसर हैं, अगर आप उस क्लास में में अपने चेहरे को
नाराज होकर ले जाते हैं तो आधे बच्चे तो वैसे ही नाराज हो जाएंगे। हाँ, कि आप परिवार में एक मुखिया है, परिवार में जब आप नौकरी से छूट के जाते हैं, आप खुश नहीं है, तो वैसे ही आदमी आपके परिवार वाला भी दुखी हो जाएगा कि क्यों दुखी है हमारे पिताजी। एक रिसर्च में देखा भी गया है कि जिसके शक्ल में अगर आप स्माइल अगर अपनी शक्ल में आप दिखा देते हैं तो सामने वाले पर्सन से जो आपसे जुड़े हुए हैं उनके भी जो स्ट्रेस लेवल होता है वो काफ़ी डाउन हो जाता है। तो अगर आप खुशी के एक्सप्रेशन अपने परिवार में अपने कलीग्स में बांटे तो आप देखेंगे कि आपके कारण कई और भी खुश होंगे, जिससे स्ट्रेस लेवल भी डाउन होगा और कहीं ना कहीं चिंताओं से भी मुक्ति मिलेगी। तो जब भी आप घर जाए ना तो खुश होके जाए, क्योंकि आपके घर वाले जो है हो सकता है आपके चेहरे को देख के उनके अंदर भी खुशी का एक संचार हो जाए और वो भी स्ट्रेस और प्रॉब्लम अगर कोई झेल रहे हैं तो उससे वो निकल जाए। खुशी से बीमारियां भी दूर हो जाती हैं, कई बार तो देखा गया है। देखिए कोविड ने भी ये दिखाया है कि कोविड में जो बंदे खुश थे, एनर्जेटिक थे, जो बंदों के मन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी थी, वो बहुत जल्दी कोविड से निकल गए। और जो लोग डिप्रेस रहते थे, दुखी रहते थे, हर समय हर चीज़ को लेकर शिकायतें करते थे, किस्मत को कोसते थे, भगवान को कोसते थे, अंततः उनका डेथ भी हो गया। तो पॉजिटिविटी और खुशी कहीं ना कहीं आपके बीमारियों से उठने के लिए आपकी पावर बढ़ाता बॉडी का। थैंक यू सर। फिर हम एक नए टॉपिक पर, नए विषय पर, नई स्किल पर, नए रिसर्च पर शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जुड़े रहिए हमारे विस्तार फाउंडेशन पेज, FB से, YouTube से, Instagram से। तब तक फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।